कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरी रचना उसने कई बार कहा बकवास मत करो। उसने कई बार कहा बकवास मत करो। मैंने हर बार इस बकवास को बकवास समझा। मैंने कहा कभी सांसों से भरकर शाम को निंघारा है तुमने। उसने कहा आखिर ऐसी बकवास कौन करता है। सच कहता हूँ मैंने उसके कहने के बाद उस बकवास को हर जगह पर वह नहीं मिली। शायद बकवास को ये नागवारा था जो वह मुझे अपनी झलक दिखाए। फिर एक रोज़ अकेले में पूस की रात के धुंध और कुहासे में लौ के नज़दीक अचानक देखा उसे। मैंने उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। सुबह गोधूली से पहले उसी पूस के कुहासे में मैंने फिर एक बार अकस्मात ही सही देखा उसे। आज वो प्रत्यक्ष और स्पष्ट थी। जहन में ढेरों सवाल आने लगे। सवाल बहुत गंभीर थे। मैं थोड़ा ठहरा और फिर गंभीर हो गया। आज मुझे बकवास की मांद मिल गई। मैंने उसे कहीं और नहीं खुद में पाया। मैंने जितनी बार मुंह खोला वह बाहर निकलती रही। शायद आज़ाद होना चाहती थी। हवा को माध्यम बना किसी दूसरे घर की तलाश में। उसका नया घर कहीं भी कोई भी हो सकता था, चाहे वो कोई जीव हो या निर्जीव। बकवास मेरे नाभि से होती हुई आहार नाल के जरिए मुख गुहिका के माध्यम से निकलता कोई एंजाइम है शायद, जो भाप बन जाता है भीषण सर्द में मुख से निकलते कुहासे की तरह। अब ये अकस्मात ही सही पर हर जगह दिखने लगी। कड़ाके की ठंड में लोगों के गिरेबान से निकलता बकवास ही तो है। बकवास ही तो है जो इस आबो हवा में इस कदर फैल गया है कि इसने अपनी जद में सभी को ले लिया। उस दिन से बकवास मुझे हर जगह नजर आने लगा। ये बकवास भीषण महामारी के दौरान शमशानों से धू कर कच्ची लकड़ियों में दबे लाशों से निकल रहा था। आखिर उस वक्त समझ आया कि बकवास जब अपना भयावह रूप ले लेता है तो वह सब अपनी ग्रसनी के माध्यम से निगल जाता है, अपनी आंतों में समूल सभ्यताओं को। बकवास का ब्लूप्रिंट हमने पिताजी की कहानी में आए भीषण अकालों में एवं अपनी किताबों में सिंधु और मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के अवशेषों में देखा। बकवास कुछ कुंभकर्ण जैसा है। बकवास कुछ कुंभकर्ण जैसा है जो कई मनमांत्रों का भूखा है। इसके कुछ और भी गुण दिखे मुझे। फिर एक रोज बकवास चूल्हे में लगे अधजली लकड़ी से धू कर निकल रहा था। अभी कुछ एक क्षण हुए होंगे उसे चूल्हे से निकले हुए। बकवास अभी आग बबूला था। मालकिन को तरस आ गई। उसे शांत करने को ठंडा पानी डाला। वह धू कर कैद से मुक्त होने लगा। कितना सुकून मिला होगा ना उसे। अब बकवास दासी या गणिका थी जो हर रोज जलती थी। अब बकवास दासी या गणिका थी जो हर रोज जलती थी चूल्हे की आग में, तो कभी अस्थियों की। वह जलती थी ताकि दूसरे के दामन को बचा सके। अरे यह वहशत में डूबे हवस के जानवर नहीं समझते। इसके लिए बकवास इन्हें हर रोज बांधता रहा चादर के सलवटों में। निर्वस्त्र पड़ी उस लकड़ी से निकलते बकवास से पहले वो पदार्थ था जिसने कई कल्पों तक
कितनों को भुना, उसी भुनी बकवास पर आज भी कितने ही पोषित होते हैं। बकवास हमारे ज़मीर में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुका है और ना जाने कितनी ही तरह बकवास अपनी सीमा लांघ हमें निगल रहा है निरंतर। उसने मुझे बकवास से मिला दिया, मैं भी उसी आबो हवा का बोसा निगल रहा हूँ। धन्यवाद।